अरे दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसा जमाना था बहुत पहले जहाँ विशालकाय जीव और बर्फीले इलाके हुआ करते थे। ये वो समय है जिसकी हम बस कल्पना कर सकते हैं। एक ऐसा समय जब केव लायन जैसे अद्भुत जानवर धरती पर घुमा करते थे। इस एडवेंचर में हम समय में पीछे जा रहे हैं केव लायन से मिलने। एक ऐसा जीव जो अपने नाम की तरह ही बड़ा और ताकतवर था। तैयार हो जाओ उनके सीक्रेट्स, उनकी दुनिया और ये जानने के लिए कि ये अद्भुत जानवर आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो एक्सप्लोरर्स, क्योंकि हम आइस एज के राजा से मिलने जा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? चलो चलें। केव लायंस, जिन्हें यूरोपियन केव लायंस भी कहा जाता है, कोई आम शेर नहीं थे। ये शानदार जीव धरती पर घूमने वाले अब तक के सबसे बड़े बिल्ली थे, आज के अफ्रीकन लायंस से भी बड़े। जरा सोचो, एक शेर जो रेफ्रिजरेटर से भी बड़ा हो, ताकतवर पैरों वाला और चाकू जितने तेज दांतों वाला, ये होता है एक केव लायन। ये आइस एज के राजा और रानी हुआ करते थे। एक ऐसी बर्फीली दुनिया पर राज करते थे जो वुली मैमथ्स, विशालकाय हिरण और दूसरे अद्भुत जीवों से भरी हुई थी। ये ताकतवर शिकारी जीव आइस एज के इकोसिस्टम में बहुत जरूरी भूमिका निभाते थे। चलो और जानते हैं। आइस एज के दौरान दुनिया का ज्यादातर हिस्सा बर्फ और बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन ये मत सोचो कि केव लायंस बर्फीली गुफाओं में रहा करते थे। दरअसल उन्हें नदियों और झीलों के पास खुले मैदान और जंगल ज्यादा पसंद थे। ये इलाके केव लायंस के लिए शिकार करने के लिए एकदम सही जगह हुआ करते थे, जिन्हें कठोर परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत होती थी। उनका इलाका पूरे यूरोप और एशिया में फैला हुआ था, ब्रिटेन से लेकर साइबेरिया तक। क्या आप सोच सकते हैं कि ये विशालकाय बिल्लियां इतने बड़े इलाके में घुमा करती थी? चलो और जानते हैं कि क्या चीज उन्हें इतना अद्भुत शिकारी बनाती थी। केव लायंस ताकत और फुर्ती के लिए बने हुए थे। ये अद्भुत शिकारी अपने समय के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक थे, जो अपनी ताकत और फुर्ती के लिए जाने जाते थे। ये अफ्रीकन लायंस से बड़े होते थे। नर तो 12 फीट तक लंबे हुआ करते थे। उनकी विशालता और ताकत ने उन्हें अपने पर्यावरण में शीर्ष शिकारी बना दिया था। अपने आज के रिश्तेदारों के विपरीत केव लायंस के पैर छोटे और ज्यादा ताकतवर होते थे, जो खुले इलाकों में शिकार का पीछा करने के लिए एकदम सही थे। उनके मजबूत पैर उन्हें तेज गति से दौड़ने और बड़े शिकार को पकड़ने में मदद करते थे। और उनकी सबसे खास बात, उनके विशालकाय केनाइन टीथ। ये दांत न केवल बड़े थे, बल्कि बेहद तेज भी थे, जो उन्हें शिकार को पकड़ने और मारने में मदद करते थे। ये तेज खंजर 7 इंच तक लंबे हो सकते थे, जो बाइसन और यहां तक कि छोटे वुली मैमथ्स जैसे बड़े शिकार को मार गिराने के लिए बने होते थे। उनकी शिकार करने की क्षमता अद्वितीय थी और वे अपने समय के सबसे कुशल शिकारी थे। लेकिन इन अद्भुत जीवों में उनके आकार और ताकत के अलावा भी बहुत कुछ है। उनकी सामाजिक संरचना और व्यवहार भी उतने ही दिलचस्प थे। चलो उनके व्यवहार के रहस्यों के बारे में जानते हैं। उनके पारिवारिक जीवन और सामाजिक संरचना ने उन्हें एकजुट और मजबूत बनाए रखा, जो उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। केव लायंस सामाजिक प्राणी थे, बिल्कुल आज के अफ्रीकन लायंस की तरह। ये शेर भी अपने परिवारों के साथ रहते थे और उनके बीच भी वही सामाजिक संरचना थी जो आज के शेरों में देखी जाती है। ये प्राइड्स नाम के समूहों में रहा करते थे, जिसका नेतृत्व एक सबसे ताकतवर नर करता था। ये नर शेर अपने समूह की रक्षा करता था और शिकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ये प्राइड शिकार करने, शावकों को पालने और अपने इलाके की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करते थे। शिकार के दौरान ये शेर एक साथ मिलकर बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जिससे उनके शिकार की सफलता दर बढ़ जाती थी। शावकों की देखभाल में भी सभी सदस्य योगदान देते थे, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि केव लायंस घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी थे, जो अपने शिकार पर हमला करने से पहले उस तक चुपके से पहुंचने के लिए अपने छलावरण और चुपके से चलने की कला का इस्तेमाल करते थे। ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत भी थे
और अपने से कहीं ज्यादा बड़े जानवरों को भी मार गिराने में सक्षम थे। उनके शिकार करने के तरीके और उनकी ताकत ने उन्हें अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। लेकिन हम उन जीवों के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं जो हजारों साल पहले रहा करते थे? इसका उत्तर हमें पुरातात्विक खोजों और वैज्ञानिक अनुसंधानों में मिलता है। चलो कुछ दिलचस्प खोजों के बारे में जानते हैं। पुरातत्वविदों ने गुफाओं में शेरों की पेंटिंग्स और उनके अवशेष खोजे हैं, जो हमें उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वैज्ञानिक इन अवशेषों का अध्ययन करके उनके जीवन के तरीके, उनके शिकार के तरीके और उनके सामाजिक ढांचे के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। ये खोजें हमें हमारे अतीत के बारे में और अधिक जानने में मदद करती हैं और हमें यह समझने में सहायता करती हैं कि ये अद्भुत जीव कैसे रहते थे। समय में जमे हुए। इस तरह वैज्ञानिक केव लायंस के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। ये जीव जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर घूमते थे, अब बर्फ में जमे हुए हैं और उनके अवशेष हमें उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन अविश्वसनीय जीवों के अवशेष जो पर्माफ्रॉस्ट में पूरी तरह से संरक्षित हैं, उनके पूर्व क्षेत्रों में खोजे गए हैं। साइबेरिया के ठंडे इलाकों में वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों को खोजा है, जो हमें उनके जीवन और पर्यावरण के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। इन जमे हुए खजानों में हड्डियां, दांत और यहां तक कि पूरे शरीर भी शामिल हैं। ये अवशेष इतने अच्छी तरह से संरक्षित हैं कि वे हमें इन प्राचीन जीवों के जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इन खोजों ने वैज्ञानिकों को उनके डीएनए का अध्ययन करने, उनके खान पान के बारे में जानने और यहाँ तक कि यह निर्धारित करने की अनुमति दी है कि वे कैसे दिखते थे। डीएनए विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि ये जीव किस प्रकार के थे, उनकी शारीरिक संरचना कैसी थी और वे किस प्रकार के भोजन का सेवन करते थे। ये अविश्वसनीय खोजें हमें न केवल केव लायंस को बल्कि उस दुनिया को भी समझने में मदद करती हैं जिसमें वे रहते थे। केव लायन जैसे विलुप्त जानवरों के बारे में जानना केवल अतीत को देखने के बारे में नहीं है, ये आज हमारी दुनिया को समझने के बारे में है। इन प्राचीन जीवों का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि समय के साथ इकोसिस्टम कैसे बदले हैं और जलवायु परिवर्तन ने विभिन्न प्रजातियों को कैसे प्रभावित किया है। अतीत को समझने से हमें भविष्य की रक्षा करने में मदद मिलती है। केव लायन जैसे अद्भुत जीवों के विलुप्त होने से सीखकर हम लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने और अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए काम कर सकते हैं। तो हम शक्तिशाली केव लायन से क्या सीख सकते हैं? केव लायन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली जीव भी बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह हमें अपने ग्रह और उसके सभी निवासियों की रक्षा के महत्व के बारे में सिखाती है। तो खोज करते रहो, सवाल पूछते रहो और एडवेंचर की भावना को जीवित रखो। कौन जानता है कि समय के जमे हुए पन्नों में और कौन से अद्भुत जीव खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याद रखना, हर खोज, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमें पृथ्वी पर जीवन के अविश्वसनीय इतिहास को समझने के करीब लाती है।